हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। मैं हूं नीतीश प्रकाश एंड लेके आया हूं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। हाल फिलहाल में भी एसएससी जेई मेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ है। ये एसएससी जेई 2018 वाला था जो कि अभी कंडक्ट हुआ है, जिसका पेपर जो हुआ है, डेट ऑफ एग्ज़ाम जो था वो है 29 दिसंबर 2019। 29 दिसंबर 2019 को पेपर कंडक्ट हुआ। मेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो पेपर होता है टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे में अटैम्प्ट करना होता है, यानी कि 120 मिनट में आपको 300 मार्क्स अटैम्प्ट करने होते हैं। पेपर एक्चुअली 360 नंबर का होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका ऑप्शनल होता है, छोड़ सकते हैं आप कोई भी क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन 60 नंबर का होता है, तो 60 इंटू 5 हमारा 300 नंबर हो गया। एंड हर एक क्वेश्चन में सब सेक्शन होते हैं, किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है। उसके बेसिस पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पूरा पेपर मेरे सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पूरा पेपर मेरे सामने है सिविल का। इसमें पीछे कोड वगैरह सब दिया रहता है, कोड की वैल्यू दी रहती है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिकल का पेपर एंड उसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल का पेपर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर हमारा रहता है। सो ये पेपर पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूरा 28 पेज का पेपर है, जैसे देख सकते हैं कि पेज 1 ऑफ 28, ये 28 नंबर का पेज आपको दिख रहा है। एंड पेपर को थोड़ा मैं जूम कर लूँ तो आपका इस तरह से कुछ पहला पेज पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। एंड ये मैक्सिमम मार्क्स 300, कैलकुलेटर कौन सा अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, और पेपर एक ही होता है, सभी ब्रांच के लिए एक ही पेपर होता है। जो आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना है, सिविल के हैं तो आप सिविल का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, मैकेनिकल के तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का। इस तरह से पेपर होता है। एंड 29 दिसंबर 2019 को ये पेपर हुआ है। पेपर मैं आपको एक क्विकली दिखा देता हूँ। सो ये सिविल, सबसे पहले जो भाग ए होता है, भाग ए पार्ट ए, वो होता है हमारा सिविल का सेक्शन। तो क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, मैं आपको टोटली बताऊंगा कि कितना मार्क्स किस किस सेक्शन से कितना कितना मार्क्स रहा। पिछला बार भी जब क्वेश्चन हुआ था 2017 में, जो मेंस हुआ था, उसका भी पेपर में सॉइल वगैरह काफ़ी ज़्यादा नंबर के पूछे गए थे। इस बार भी हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं, कौन कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन बना है, मैं क्विकली आपको एक चार्ट बना के लाया हूँ। एंड अगर आपको इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करें। अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट आता, रिक्वेस्ट आता, तो इसमें मैं डिटेल सॉल्यूशन एक करके क्वेश्चन का बनाऊंगा, या फिर मैं पूरा एक A4 शीट पे पेपर का सॉल्यूशन बना के उसका PDF बना के भी एक वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगा, और एक क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है एंड कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक आपका दिया हुआ है। सो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे इस तरह से दिया हुआ है, अ टाउन विथ पॉपुलेशन 2 lakhs, ये वाटर सप्लाई पे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, सर्टेन क्ले लेयर है थिकनेस ऑफ 5 मीटर आफ्टर 1 ईयर। इसमें ये क्वेश्चन जो हमारा कंसोलिडेशन के ऊपर है, कंसोलिडेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। 8 centimeter of settlement has occurred for a similar clay of loading condition. How much settlement would occur at the end of 1 year and 4 year respectively? ये आप निकालना है। इसमें थिकनेस हमारा दिया हुआ है नया लेयर का, जो 25 मीटर है। इसके बाद एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज द एफिशिएंसी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी। तो टोटल 6 तरह की इरिगेशन एफिशिएंसी होती हैं, आपको क्लियरली मेंशन करना था। फॉर्मूला अगर लिख देते तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता था। हालांकि थ्योरी वाले क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलने का चांसेस बहुत ही कम होता है। इस क्वेश्चन में अगर कितना भी अच्छा आंसर लिख दो तो आपको 12 नंबर मिल सकता है। तीसरा क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का लास्ट जो सेक्शन है डी, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन से था, हाईवे से था। इसमें हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है एंड फिगर आपको बनाना है। जहाँ पर भी फिगर बनता है वहाँ पे फिगर बनाना है। जिन्होंने पेपर दिया होगा, मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा किया होगा। उसके बाद देखिए, वहीं साथ के साथ हमारा जो सेम क्वेश्चन है उसको हिंदी में भी, हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है। जो लोग हिंदी में पेपर दे रहे थे, जो कि पहले मेंशन करना होता है, वो हिंदी में अटेम्प्ट किए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे। सो आइडियल परमानेंट वे का आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होता है? पानी अच्छे से ड्रेन होना चाहिए, एंड भी जो हमारा अलाइनमेंट सही होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी एंड साउंडनेस, ये सब कंडीशन हमारा होता है। सो ब्रॉड गॉज जो बीजी ट्रैक है उसका फिगर आपको बनाना था। एंड ड्राई डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ब्रॉड गॉज इन एम्बैंकमेंट ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक एंड मार्क्स द डिटेल। 15 नंबर का क्वेश्चन था, रेलवे से ये क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट, वो हमारा सर्वेइंग से क्वेश्चन है, सर्वे से है। इसमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर द बियरिंग्स टेकन ऑन ए क्लोज कंपास ट्रैवर्स। एंड एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक क्लोज ट्रैवर्स का क्वेश्चन है, जिसमें अगर आप चेक करते हैं क्विकली तो आपको पता चलेगा कि CD जो स्टेशन है वो हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। इसमें आपको इंटीरियर एंगल निकालना है एंड उसको आपको करेक्ट करना है, फिर बियरिंग को करेक्ट करना है एंड एडजस्ट द बियरिंग ऑफ रिमेनिंग साइड्स। बाकी सब साइड्स के भी हम आपको बियरिंग करेक्ट करना है।
जो सी सेक्शन था इसका मेंशन द फैक्टर गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। डैम साइट जब हम लोग कहाँ बनाते हैं उसका कौन कौन सा फैक्टर होता है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉइंट वाइज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आपको ऑलवेज पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट है वो है रिजीम चैनल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 35 मीटर क्यूब विथ सिल्ट फैक्टर दिया हुआ है 0.9 बाय लैसिस थ्योरी टेकिंग साइड स्लोप एज 1 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल। सो लैसी थ्योरी से हमारा और चैनल डिज़ाइन करना है। सबको पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा मेरे ख्याल से। तो जिन्होंने अभी तक ये पेपर नहीं दिया है, जिनका 2019 में मेंस का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम है, वो इस पेपर को अच्छे से डाउनलोड कर लें, उसका अच्छे से सॉल्यूशन अपने आप से करें, कहीं देख के नहीं, अपने से कोशिश करें सॉल्यूशन करने का, उससे आपको बहुत नॉलेज होगा। दोस्तों जब आप अपने से सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं पेपर का, तो आपको बहुत सारा चीज़ खोजना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मूले ढूंढने पड़ते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अगर हमेशा आप अपने से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें पहले, उसके बाद ही आप अपने सॉल्यूशन को मैच करें, एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेसिस पे मैंने सीखा है ये चीज़। सो आप इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं। डायरेक्ट शेयर टेस्ट पूछा है एंड उसका डायग्राम बनाना है। जो क्वेश्चन में डायग्राम बने उस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना देना है। एंड इस तरह से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है सॉइल से। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन हमारा आरसीसी से ये क्वेश्चन था, सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिज़ाइन करना है, रूफ स्लैब 8 मीटर इंटू 3.5 मीटर। जैसे ही आप ये देखेंगे तो अगर आप इसका निकालेंगे स्पैन बाई जो रेशियो है L/B रेशियो, तो देखेंगे कि 2 से हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो 2 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, यानी वन वे स्लैब आपको डिज़ाइन करना है। तो वन वे स्लैब का 100 AS/BD एंड टाउसी का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन 25 नंबर का है, इसका मतलब कि आप उसमें सीयर वगैरह सब कुछ डिज़ाइन करना होगा। तो ये क्वेश्चन था आरसीसी से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी इसका आरसीसी से है, इसमें बीम डिज़ाइन करना है। खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ लोड इक्वल टू 45 किलोन्यूटन मीटर, यानी कि मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। एंड M15 हमारा कंक्रीट दिया हुआ है और माइल्ड स्टील लिखा हुआ है। तो माइल्ड स्टील का मतलब क्या होता है, Fe 250। माइल्ड स्टील जहाँ भी लिखा वहाँ पे इसका मतलब होता है कि Fy का जो वैल्यू है वो है 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको लेके बनाना है। तो यहाँ पे बाकी सारे जो चीज़ हैं वो आपको एज्यूम करना है, एजम्पशन सूटेबली एजम्पशन लिख के मेंशन कर देना है आपको वहाँ पे, और आगे इस तरह से बढ़ जाना है क्वेश्चन सॉल्व करके। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन में। उसके बाद फिर से वो सेक्शन हिंदी में दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। 4th नंबर क्वेश्चन जो था, 4th नंबर क्वेश्चन में वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है 20 नंबर का। बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन 20 नंबर का, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। एंड बाकी जो क्वेश्चन बी एंड सी है दोनों FM से है। FM से 15 30 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एवरेज शियर स्ट्रेस एट चैनल बाउंड्री निकालना है। एंड मैनिंग्स का फॉर्मूला लगाना है, मैनिंग क्योंकि मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट दिया हुआ है चैनल का 0.012। एंड फिर पेल्टन व्हील यानी हाइड्रोलिक मशीन्स पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है FM में। इसके बाद फिर बिल्डिंग मटेरियल पे क्वेश्चन है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर। सो इस चौथे नंबर क्वेश्चन में हमारा FM से 30 नंबर क्वेश्चन एंड बिल्डिंग मटेरियल से 30 नंबर का क्वेश्चन लगभग आपका देखने को मिलता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों वो है हमारा सॉइल के ऊपर। सॉइल से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेनिंग वॉल्स शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द लैटरल अर्थ फोर्स एट रेस्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल and also determine the location of resultant force and also draw the pressure distribution diagram। so pressure distribution diagram ड्रॉ करना है। 2 हमारा लेयर दिया हुआ है। एंड इसमें आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जिसने सॉइल अच्छे से पढ़ा है। सॉइल तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि दोस्तों पता है आपको सॉइल से इस बार 95 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। टोटल 95 मार्क्स का, पिछले बार लगभग 80 to 85 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इस बार 95 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन भी सॉइल के ऊपर ही है। एंड ये क्वेश्चन है सॉइल के ऊपर सीव एनालिसिस के ऊपर। सीव एनालिसिस जो हम लोग सॉइल में करते हैं। So 500 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल वाज सब्जेक्टेड टू सीव एनालिसिस। द वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन द सीव हमारे इस चार्ट में इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन 25 मार्क्स का। आपको निकालना क्या क्या है, CU निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ इन्फॉर्मिटी यानी कि CU CC निकालना है, फिर इफेक्टिव साइज यानी कि D10 निकालना है, एंड परसेंटेज ऑफ ग्रेवल, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड एंड सिल्ट क्ले कितना कितना परसेंटेज है वो तो आपको सिंपली देख के पता चल रहा है। आपको बस मैथमेटिक्स करना है इसमें एंड निकल जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। एंड क्वेश्चन नंबर जो C था ये भी हमारा सॉइल से क्वेश्चन है, एक्विफायर्स के ऊपर है। परमेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा टेस्ट पढ़ते हैं। एंड एक्विफायर्स में जो ड्राडाउन वगैरह होता है उसमें ड्यूपिट्स इक्वेशन वगैरह लगता है, इस तरह से हमारा वेल एक बनता है। एंड इस तरह से हमारा इसका जो वैल्यू होता है इसमें हम लोग बहुत सारा ये करते हैं,
ऑब्जर्वेशन वेल बनाते हैं, उससे हमारा ये क्वेश्चन बनता है एंड ये क्वेश्चन आपको बनाना था। फिर हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है एंड उसके बाद जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें स्टील स्ट्रक्चर से और वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन जिसका फिगर दिया हुआ है वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन। इट सपोर्ट अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 150 kN एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 mm फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। डिजाइन द फिलेट वेल्ड ऑन द टू साइड्स। सो ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है, FY का वैल्यू दिया हुआ है एंड आपको फिलेट वेल्ड डिजाइन करना है। जो हमारा बी क्वेश्चन है वो तो हमारा हर साल आता है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। सोम का क्वेश्चन सिर्फ सोम से इस बार एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिला, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। एंड जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का सी, ये एस्टिमेशन से था जिसमें डिप्रिसिएशन क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, सैल्वेज वैल्यू क्या होता है और मेथड वैल्यूएशन क्या होता है, ये लिखने के लिए आया था। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। सो अगर आप फॉर्मूला वगैरह लिख देते हैं थोड़ा बहुत एंड कुछ डायग्राम्स है, चार्ट है, खास करके जब आप मेंस का पेपर अटेम्प्ट करें तो डायग्राम्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, कोई भी कर्व्स हो गया, लॉगरिथमिक कर्व्स हो गया, इसके बाद डायग्राम, लाइन डायग्राम जितना ज़्यादा बना सकते हो उतना ज़्यादा बनाओ क्योंकि वही आपका एक एज फैक्टर लेके आता है पेपर में। एंड इस तरह से ये सिविल का पोर्शन था। इसके बाद मैकेनिकल का आप देख सकते हैं। इसके बाद पीछे जो इसके पीछे सारा इसेंशियल टेबल्स जो IAS इसेंशियल टेबल्स हैं वो सारा हमारा दिया हुआ है IAS 456 से जो है कोर्स से। तो जो भी आपको लगे कि वैल्यू पीछे से निकालना है वो आप पीछे से देख सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउसी की वैल्यू का टेबल दिया हुआ है। पिछला वाला टेबल था डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन शैल बी एज फॉलो। सो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो भी टेबल है परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट की वैल्यू दी हुई है, परमिसिबल स्ट्रेसेस कितना कितना लेते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कॉम्प्रेशन एंड ऑल दैट। फिर परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट इसका भी टेबल आपको दिया हुआ है एंड सफिशिएंट डाटा दिया रहता है, काफ़ी सफिशिएंट डाटा दिया रहता है। एंड इस तरह से हमारा सिविल का पार्ट खत्म होता है। इसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रिकल का पार्ट शुरू हो रहा है। सेम वही प्रोसीजर है जो इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं उस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। डिटरमाइन द करंट थ्रू द 7 ओम रेजिस्टेंस एंड नेटवर्क एंड जो भी है बाकी आप देख सकते हैं। सो पूरा पेपर मैंने एक साथ करके डाल दिया है। जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप भेज सकते हैं, फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पर लिंक है एंड कमेंट सेक्शन में भी लिंक हमारा दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए एक लास्ट में मैंने पेपर तो दिखा दिया पूरा, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बता दिया, लेकिन लास्ट में एक एनालिसिस मैंने किया था उसका मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे पेपर आया है। एक पेज में पूरा एनालिसिस है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन आया, इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन आया वाटर सप्लाई के ऊपर, जिसमें आपको डाया ऑफ जो पाइप है वो निकालना था। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से बनता है। जो सेकेंड क्वेश्चन आया सॉइल से, जो सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा सॉइल, उससे टोटल 95 मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं टोटल। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक क्वेश्चन में डाउट है कि वो क्वेश्चन किस में मैं रखूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन जो था एक्विफायर और ड्राडाउन वाला, ये हाइड्रोलॉजी में भी कभी कभी पढ़ लेते हैं अपन, कभी कभी इरिगेशन में भी पढ़ लेते हैं। तो ये कंबाइंड टॉपिक है, सॉइल एक कंबाइंड टॉपिक है। इसमें आपका सोम का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, क्योंकि जब रिटेनिंग वॉल वगैरह का एनालिसिस करते हैं, ग्रेविटी डैम का एनालिसिस करते हैं, तो ये सब कंबाइंड टॉपिक आता है। लेकिन फिर भी मैं एज अ होल इसी में रखना चाहूँगा। तो सॉइल से टोटल हमारे 1, 2, 3 और 4, 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जो पहला क्वेश्चन था 15 नंबर का कंसोलिडेशन के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन आया डायरेक्ट शियर टेस्ट के ऊपर, 20 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें सिंपली आपको एक फिगर बनाना है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मेरिट्स डिमेरिट्स लिखने थे। और फिर एक क्वेश्चन आया 20 नंबर के ऊपर जिसमें रिटेनिंग वॉल था दिया हुआ था, लैटरल अर्थ फोर्स बताना था एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना था। अगला क्वेश्चन जो सॉइल के ऊपर मैंने देखने के लिए मिला कि 25 नंबर का क्वेश्चन था सीव एनालिसिस के ऊपर, जिसमें CU, CC, D10 एंड परसेंटेज ऑफ क्ले एंड ग्रेवल्स वो सब निकालना था। सो ये हमारा इस तरह से देखने के लिए मिला 25 नंबर का क्वेश्चन एंड 15 नंबर क्वेश्चन एक्विफायर ड्रॉडाउन। तो टोटल अगर समअप करते हो आप तो 95 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सॉइल से। इसके बाद जो सेकेंड हमारा हाईएस्ट मार्क्स वाला टॉपिक रहा इस बार, वो मुझे लगता है इरिगेशन है। इरिगेशन से क्योंकि 3 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन तो आया इरिगेशन एफिशिएंसी से, एक क्वेश्चन 15 नंबर का इरिगेशन एफिशिएंसी, जिसमें सारे इरिगेशन एफिशिएंसीज आपको लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आया हमारा फैक्टर्स सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। जब हम लोग डैम साइट सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ डैम साइट बनाना है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है वो आपको लिखने थे, पॉइंट वाइज आपको इस पर भी लिखना था। एंड एक और क्वेश्चन आया 15 से, जिसमें आपका लैसी थ्योरी का डिज़ाइन था, चैनल डिज़ाइन लैसी थ्योरी से, ये आपको करना था। तो 3 क्वेश्चन आपको इरिगेशन से बन गया। जो चौथा सब्जेक्ट है जिसे ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे बोलते हैं, एक क्वेश्चन सिर्फ आया 15 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, और सबको पता होता है मेरे ख्याल से कि ये टॉपिक आना ही आना है, जिसमें आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना था एंड फिर उसके बाद हमारा
जो 3 OSD करते हैं एंड 5 OSD करते हैं, जो हमारा इफेक्टिव होता है एंड डिजायरेबल लेंथ होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जोन का, वो आपको करके दिखाना था। अगर आप यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं तो काफ़ी आपका हेल्प मिल जाता वहाँ से। तो इस तरह से हमारा था। एक क्वेश्चन हमें रेलवे से देखने को मिला, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें आइडियल परमानेंट वे क्या होता है, ब्रॉड गॉज के बारे में थोड़ा सा बताना था, इसका कितना होता है, एंड एक आपको एम्बैंकमेंट के अंदर एम्बैंकमेंट में किस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं एंड किस तरह से ब्लास्ट का क्या लेंथ होता है, यहाँ पे रेलवे स्लीपर होता है, यहाँ पे ब्रॉड गॉज होता है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना था। बिल्कुल चाहे तो डायग्राम हर एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, आपको डायग्राम ज़्यादा ज़्यादा बना के आना था। सर्वे से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, सिर्फ एक क्वेश्चन 15 नंबर का, जिसमें हमारा क्लोज ट्रैवर्स से क्वेश्चन इंटीरियर एंगल निकालना है उसको बियरिंग करेक्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिला सर्वे से। हालांकि मैं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था सर्वे से, बट एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिला। आरसीसी की बात करें तो हमारा 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिला। एक क्वेश्चन 25 नंबर का, डिज़ाइन ऑफ रूफ स्लैब, जिसमें हमारा 8 मीटर इंटू 3.5 मीटर स्पैन दिया हुआ था। सो दिस कम्स इनटू द सिंपली सपोर्टेड एंड 1 वे स्लैब डिज़ाइन। अच्छा हुआ कि 2 वे स्लैब का डिज़ाइन नहीं आया। हालांकि क्वेश्चन 25 मार्क्स का था, काफ़ी लेंदी था। कुछ बंदे जिससे मैंने बात किया वो बताया कि 20-25 मिनट भी लग गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है, आपको तो पता ही है कि एसएससी जेई का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला, ये भी काफ़ी एक टिपिकल क्वेश्चन है। जो लड़के इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे उनसे एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन बनना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है एंड M15 एंड FY 250 का यहाँ पे दिया हुआ है। सो आपको इस बाकी सारे डाटा को एज्यूम करके क्वेश्चन आपको बनाना है। तो आरसीसी से लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिला। बिल्डिंग मटेरियल से 30 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला। 2 क्वेश्चन था बिल्डिंग मटेरियल से। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, जिसमें हमारा स्लम कोन के बारे में पूरा लिखना था और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के बारे में पूरा लिखना था। तो ये क्वेश्चन मिला। एंड दूसरा क्वेश्चन गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका 15 से 20 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर पॉइंट वाइज आप देखें तो डक्टिलिटी, फायर रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंस, बहुत सारा चीज़ होता है गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर के ऊपर। तो आपको ये लिख के आना था यहाँ पे। एफएम की बात करें तो लगभग 2 क्वेश्चन इससे आया। एवरेज शियर स्ट्रेस से एक क्वेश्चन आया, एवरेज शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना था। एंड हाइड्रोलिक मशीन से एक क्वेश्चन देखने को मिला, पेल्टन व्हील, जिसमें हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालना था। तो ये क्वेश्चन हमारा एफएम से बनता है। तो 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन एफएम से बना। स्टील स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का, डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड को डिज़ाइन करना था। एंड सोम से बात करें तो हर बार आउट रहता है कि एक क्वेश्चन आएगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, एक टॉर्सन से भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला 20 मार्क्स का, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। ये हमारा फिगर था, 4 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, और यहाँ के बाद फिर ओवर हैंगिंग, इस तरह से हमारा देखने के लिए मिला। फिर एक क्वेश्चन हमारा एस्टिमेशन से, डिफ्रीशिएशन क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कितने मेथड्स होता है वैल्यूएशन का। 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला। आपको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करते हो पॉइंट वाइज तो आपको 12 से 15 नंबर भी मिल सकता है इसमें। सो मेजर सब्जेक्ट्स क्या क्या रहे हैं इस बार? 95 मार्क्स का सॉइल रहा, इरिगेशन 45 मार्क्स, आरसीसी 40 नंबर का, बिल्डिंग मटेरियल 30 नंबर का, एफएम 30 नंबर का, स्टील 25 नंबर का, एंड सोम 20 नंबर का। एंड इसके बाद बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर 25 नंबर का और सोम 20 नंबर का। सो इसके बाद जो भी बाकी सेक्शन है उसमें सबसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। सो ये थे मेरा कंप्लीट एनालिसिस, हमारा एसएससी जेई जो एग्जाम इस बार कंडक्ट हुआ 29 दिसंबर का। आई होप कि जिनका अच्छा गया हो उनका सिलेक्शन इस बार हो जाए। एंड जो नहीं दे पाए इस बार, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया था, आपको पता ही है कट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो 152 एंड सिविल में बात करें तो 128 कट ऑफ गया था। और एसएससी इस बार हर बार लगभग 10 to 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाता था फॉर मेंस एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने लगभग सिर्फ 6 to 7 टाइम्स, मतलब कि 7 गुना बच्चों को बुलाया है। तो भीड़ तो लगभग वहीं ख़त्म हो गई दोस्तों। आपको अगर इसमें आप 200 नंबर का अटैम्प्ट करके आए होंगे तो आपका एक गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। अगर अच्छे से अटैम्प्ट किए हैं तो 200 नंबर का आप अटैम्प्ट करते हो तो आपको 180-170 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। अगर गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 230 हमारा गुड अटैम्प्ट माना जाएगा, बहुत अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा 230। हालांकि जो बच्चे ने 180-170 भी अटैम्प्ट किया उनका भी चांसेस बन सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इन्होंने जितना भी छांटना था बच्चों को वो प्री में ही छांट दिया। मेंस में देखते हैं क्या होता है, कैसा रिजल्ट रहता है। काफ़ी इस बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, क्योंकि जितने भी चैनल्स वाले थे उन्होंने सबने बताया कि कट ऑफ लगभग 100 से 105 जाएगा, लेकिन कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाइक चला गया था।
सो गाइज़, ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस एसएससी जेईई मेंस का। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। पेपर डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वेबसाइट भी है, उसमें सारे पेपर्स आपको मिल जाते हैं। आप वहाँ भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जा सकते हो। आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि एसएससी जेईई का प्री भी है, मेंस भी है। आप कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। एंड बाकी यूपीपीएससी का भी फॉर्म आ चुका है, कोल इंडिया का फॉर्म आया हुआ है, एमपी में भी फॉर्म निकलने वाला है, आने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप इन सब पे फोकस करो। जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपना मोटिवेशन को बनाए रखना है, तैयारी इसके बीच में करते रहना है, कंप्लीट तैयारी करना है, ब्रेक नहीं लेना है, एंड ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। बस इसी होप के साथ, एंड आप सभी को मैंने हैप्पी न्यू ईयर भी विश नहीं किया था, सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो। एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आपको 2020 में अपना टारगेट ज़रूर अचीव करना है, यही मेरी आशा है, यही मेरा होप है। सो फॉर दैट कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। Thank you.